दिन के इस ड्रामा ने, 3 दिन के इस जबरदस्त मूवी ने पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन के अंदर दबा दिया है। और अभी मेरे हिसाब से, एज पर माय परसेप्शन, एज पर माय ओपिनियन, कि भाई इस पाकिस्तान देश से ज्यादा इज्जत तो हम अपने घर के बैतुल खुला को देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे तो ना गए प्लीज। मैं 71 वॉर का वेटरन हूं। हम जंग हार गए थे। मेरी तैनाती यहां लाहौर वाघा बॉर्डर साइफन पे थी। हमें इस निगाह से लोग नहीं देखते थे, कहते थे इनके साथ ज्यादती हुई। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे जिन्ना फिर से दोबारा जिंदा होकर आ जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कोई नहीं बदल सकता है। हाउस को जलाने वालों को आप गिरफ्तार तो क्या उनके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं कर सकते? इमरान खान मिलिट्री उतार देंगे, हम इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको घसीट करके अरेस्ट करके लेके जाएंगे? नहीं, इमरजेंसी तो लग चुकी है मरियम, ये इमरजेंसी नहीं है क्या? आप इमरान खान साहब से उनकी इल्ज़ाम तराशी पे आप नहीं पूछ सकते, उनके करप्शन पे आप नहीं पूछ सकते, उनके वायलेंस पे आप नहीं पूछ सकते। आप तो आपने अपने ही देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतना बेइज्जत करने से पहले आप एक बार तो सोच लेते कि बाकी देश आपके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन कभी आप पेशावर तो आए या चकदरा चेक पोस्ट पे गुजरे, वहां पे लिखा होता है फौजियों ने, मैं कुल के नाम लेता हूं, कि चेक पोस्ट पे ना रुकने वालों को गोली मार दी जाएगी और फौजी दीवारों पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी हाल ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट किया था पाकिस्तानी आर्मी ने, जिसके बाद पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए थे और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। इसको देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सेना यह कह रही है कि जो इंडिया 75 सालों में नहीं कर सका वो पाकिस्तानियों ने 3 दिन में कर दिखाया। उसके बाद इंडियन कश्मीर की नाजिया इलाही खान ने पाकिस्तानियों को खूब जमकर धोया और उन्होंने कहा कि अब जिन्ना भी आकर के पाकिस्तानियों को नहीं सुधार सकता, और पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा कि अब मैं अपने बाथरूम से भी पाकिस्तान को कंपेयर ना करूं, मेरा बाथरूम पाकिस्तान से ज्यादा साफ है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझने की कोशिश करेंगे, पेशे से आप वकील या हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, तो कोर्ट के अंदर जो है 80-90 रेंजर्स आए, इमरान खान को गिरेबान से पड़ के धक्के मारते हुए जैसे कि वो रक्षा ड्राइवर है या कोई बकरी चोर या मोटरसाइकिल चोर है। और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया वो इलीगल है। उसके बाद जब आवाम ने तोड़फोड़ शुरू की और जो तमाशा शुरू हुआ मुल्क में, फिर 1 घंटे के अंदर अंदर तलब कर लिया गया, फिर उसके बाद आज हाई कोर्ट में पेश किया, कहते चलो 14 हफ्ते की जमानत है। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई सियासी मसला था। उनको लगता था कि अगर आवाम ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन आर्मी इस दफा सामने नहीं आई है। आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को बुलाएगा, लेकिन हमें लाहौर में कहीं आर्मी नजर नहीं आ रही है। तो आपको एज अ लॉयर क्या लगता है कि ये वाकई सारी सूरत हाल मार्शल लॉ के लिए क्रिएट की गई थी सियासतदानों की तरफ से? क्योंकि इलेक्शन का मसला है पाकिस्तान में, इलेक्शन करा नहीं रहे, लेकिन इंडियन मीडिया ने जिस तरह से इस रिपोर्ट को कवर किया है हमें बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने सच दिखाया है, उन्होंने जो आपने बात की सही बोला कि हमारे लाख इख्तलाफात सही पाकिस्तान से, लेकिन जो अब हुआ है वो गलत है, अदालती सतह पे भी गलत है और आर्मी के लेवल पे भी गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे बड़ा मजा आ गया, जो हम 75 सालों में नहीं कर सके वो पाकिस्तानियों ने खुद ही कर दिया। तो इस हेट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना हेट क्यों है जी? यहाँ पर बर्बादी होती है, तबाही होती है, वहां पे लोग वाहवाही करते हैं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो आज गूगल दिखा रहा है कि 75 सालों में जो नहीं हुआ, ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ, ये तो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट बोल रहा है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ वो आज हम लोगों को 3 दिन में देखने को मिल गया। मतलब इतना क्योस और इतनी इलीगैलिटी एक इंसान के विरोध में जो आपकी ही कंट्री का है, जिसने आपकी कंट्री में एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया है, आप उसको इतना बेइज्जत कीजिएगा। दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी एक्चुअली। देखिए, आपके आर्टिकल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमारे आर्टिकल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आपके आईपीसी अलग है, हमारे आईपीसी अलग है, आपके सीआरपीसी अलग है, हमारे सीआरपीसी अलग है। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो आर्टिकल्स बनते हैं उसको तो ना हम अलग कर सकते हैं ना कोई और अलग कर सकता है।
कोई भी तो नहीं अलग कर सकता है। ठीक हो हमारे मिलिट्री उतार देंगे, हम इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको घसीट करके अरेस्ट करके लेके जाएंगे, नहीं। तो आपने अपने ही देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतना बेइज्जत करने से पहले आप एक बार तो सोच लेते कि बाकी देश आपके बारे में क्या सोचेगा। आप एक तरफ ये इलीगैलिटी करते हैं, आप एक तरफ हम कलमा को घसीट के मारते हैं, आप एक तरफ अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करते हैं, बेआबरू करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मेरे से बात नहीं की। आप काबिल हैं, आपकी औकात है हमारे फॉरेनर मिनिस्टर से बात करने की, और तो आप कैसे प्राइम मिनिस्टर है? क्या आपकी बात आपकी जनता नहीं मान रही है? आप कैसे प्राइम मिनिस्टर है कि आपकी बातों को जनता कार्टून सीरियल की तरह ले रही है? आप कैसे प्राइम मिनिस्टर है कि शायद कार्टून सीरियल बच्चे जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बातों से ज्यादा गौर से कार्टून सीरियल देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर और ऐसे ऐसे मिनिस्टर जो पाकिस्तान में अभी पल रहे हैं, जनता भीख मांग रही है, जनता कद्दू चोरी कर रही है, जनता भिंडी चोरी कर रही है, और आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो शेम ऑन पाकिस्तान सरकार, शेम ऑन पाकिस्तान नेता। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है खुद को डिफेंस करने के लिए। देखिए, आज वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 दिनों के बाद। मैं बैठी, मैंने कहा कोई सेंसिबल बात होगी। वो बंदा अपनी पार्टी की बातें लेके कि चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान तुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मरियम नवाज को देख के उसने क्यों नहीं कहा खुशी हुई है। मतलब सेंसलेस बातें ये लोग करते हैं, समझ से बात बाहर है। लेकिन एक चीज है, कहते हैं ना कि आसमान पर थूकने से ना थूक अपने ऊपर ही पड़ता है। तो ये बिल्लो रानी को आज समझ में आ चुका होगा कि तुम आसमान पर थूकने की कोशिश किए थे गोवा से जाने के बाद, आज तुम्हारे शरीर पर खुद ही वो थूक गिर गया है। अब इसको डिफेंस करके दिखाओ, तुम कैसे दिखाओगे? मैं फिर कहूंगी कि ये नया नहीं है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो इस चीज का बिस्मिल्लाह जिन्ना ने कर दिया था, क्योंकि जिन्ना खुद भी कैपेबल नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने के। जिन्ना, आप बिहार आइएगा, स्टेट बिहार में जाइएगा, तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना गली कूचे में, वो एक स्लोगन गाते हैं। ऐसे बच्चों के मुंह से मैंने बिहार के नवादा में सुना था कि जिन्ना साला बड़ा खराब, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, ले गया साला पाकिस्तान। तो 3 दिन के इस ड्रामा ने, 3 दिन के इस जबरदस्त मूवी ने पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन के अंदर दबा दिया है। और अभी मेरे हिसाब से, एज पर माय परसेप्शन, एज पर माय ओपिनियन, कि भाई इस पाकिस्तान देश से ज्यादा इज्जत तो हम अपने घर के बैतुल खुला को देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे तो ना कहे प्लीज। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे जिन्ना फिर से दोबारा जिंदा होकर आ जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कोई नहीं बदल सकता है। अपने देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी घसीट करके कुत्तों की तरह उसके साथ सलूक करता है। ये है आपका पाकिस्तान।